शुक्र है जो हम वोट के तकद्दुस की बात कर रहे हैं, लोग समझ रहे हैं और मेरा ख्याल है कि अब लच बस गया है अवाम के दिलों में, दिमागों में, और चाहे वो अपना लोग शहरों में हैं या वो अपना देहातों में रहते हैं, माशाल्लाह सब उसको समझ रहे हैं। भैया वायरस बंद करिए। तो बहरहाल मैं ये बात करना चाह रहा था कि ये जो ज़िमनी रेफरेंस आ रहे हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ ये कितने साल और आते रहेंगे, कब तक आते रहेंगे और क्यों कर आते रहेंगे। यानी बड़े अजीब सी बात है, इससे ये तासुर मिलता है, तासुर नहीं बल्कि ये यकीन होने लगता है कि इन रेफरेंसों में कुछ नहीं है। इन रेफरेंसों में कुछ होता तो फिर ज़िमनी रेफरेंस की ज़रूरत नहीं थी। ये ज़िमनी रेफरेंस जो है ये फिर उसी चीज़ को रीपैकेज करके, उन्हीं इल्ज़ामात को रीपैकेज करके ज़िमनी रेफरेंस की शक्ल में दायर किए जा रहे हैं। और आप खुद भी समझदार लोग हैं कि जब मौजूदा रेफरेंस में अगर कोई जान होती, कोई इल्ज़ाम होता और उसमें कोई सबूत होता, कोई सच्चाई होती, तो किसी ज़िमनी रेफरेंस की ज़रूरत होती नहीं। आप समझदार हैं ना आप। तो ये इस चूँकि नहीं है, और जो अपना यहाँ पे जिन्होंने ये रेफरेंस यहाँ पे बना के भेजे हैं और नैब को रेफ़र किया है सारा मामला, अब वो चाहते हैं कि नवाज शरीफ को किसी न किसी तरह से सज़ा हो और ये एहतसाब के नाम पर इंतकाम हो रहा है जो हमारे साथ हो रहा है। और वो तभी सुरखरू होते हैं कि जब नवाज शरीफ को सज़ा होती है। तो अगर नवाज शरीफ को सज़ा नहीं होती, इल्ज़ाम जब नहीं है, तो सज़ा क्यों कर होगी। तो वो समझते हैं कि हमारा सारा किया कराया जो है ना उस पर पानी फिर जाएगा। ये बड़े अफसोस की बात है, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि ये सारा कुछ जो कर रहे हैं उसका जवाब पाकिस्तान के अवाम दे रहे हैं, दे रही है। और जो कल जो अल्लाह के फजलो करम से आपने देखा है, वो इन्हीं चीज़ों का जवाब है, इन्हीं झूठे केसेस का जवाब है, और फिर एहतसाब के नाम पे जो इंतकाम है, ये उसका जवाब है, अवामी रद्द-ए-अमल है ये। तो मैं समझता हूँ कि मेरा मुकदमा अवाम लड़ रहे हैं, पाकिस्तान के अवाम लड़ रहे हैं, और मैं उनको सलाम करता हूँ जो इस तनदेही के साथ मेरा मुकदमा लड़ रहे हैं, और इंशाअल्लाह आइंदा और लड़ेंगे अल्लाह के फज़ल से, इंशाअल्लाह। क्योंकि वोट का तकद्दुस जो है उसकी आप अब मिसालें देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अवाम का रद्द-ए-अमल अब सब पे यहाँ है, और कल तो उसका एक प्रैक्टिकल नमूना आपने देखा है कल वहाँ पर लोधरा में। और मैं बहुत आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमेशा मेरे साथ प्यार मोहब्बत करते हैं, मुझे यहाँ रोक लेते हैं आप सीढ़ियों पे और मुझे खुशी होती है आपसे बात करते हुए। कोई अगर और सवाल हो तो बताइए। सब इंतकाम किस चीज़ का? मरियम नवाज के नीचे मैं काम नहीं करूँगा, क्या कहेंगे आप? जी, जमात के अंदर एक रहनुमा है जो रावलपिंडी से मुसलसल रिडिकुलिंग स्टेटमेंट्स दे रहे हैं मरियम नवाज साहबा के बारे में भी, और पार्टी को धमकियां भी दे रहे हैं कि शायद कोई डॉन लीक्स रिपोर्ट्स ले आएंगे। तो क्या पार्टी लेवल पे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जा रही है या उनको दोबारा री इंगेज करने की कोशिश की जा रही है? चलिए बस ये सब एहतसाब की बात कर रहे हैं कि इंतकाम हो रहा है, इंतकाम क्यों लिया जा रहा है आपसे? मुझे तो खुद मालूम नहीं है यार और मुसलसल दिया जा रहा है, और मैं फेस कर रहा हूँ, डरता नहीं हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जो मुझसे इंतकाम ले रहे हैं वो उनसे भी ले जिन्होंने पहले बार भगाया मुकदमा, पहले फर्जी मुकदमा चलाया, गिरफ्तार तक नहीं किया, ना होने दिया, और वो भाग्य किसने 2 मरतबा इस मुल्क के अंदर माशाअल्लाह लगाया, और जिसने गिरफ्तार किया जजेस को, वो सब कुछ बर्दाश्त है, वो सब कुछ ठीक है। यानी उस पर कोई ना कंटेम्प्ट है, ना कोई अपना उसको
कोई किसी ने सजा दी है, ना उस पर कोई अपना उंगली उठाई जा रही है। लेकिन हम जैसे लोगों को जिन्होंने पाकिस्तान की खिदमत की है, जिन्होंने एटमी धमाके किए हैं, जिन्होंने पाकिस्तान की इकॉनमी को माशाअल्लाह अरूज पर पहुंचाया अल्लाह के फजलो करम से, और जिन्होंने पाकिस्तान में मोटरवेज बनाए हैं, जिन्होंने पाकिस्तान की अंदर लोड शेडिंग का खात्मा किया है, दहशत गर्दी का खात्मा किया है, आज सारा जोर हम पे ही है। आज सबसे बड़े मुजरिम हम बने हुए हैं, और वो मुजरिम जो दो दफा आइन तोड़ गए हैं और फिर जजों को गिरफ्तार कर गए हैं, वो किसके मुजरिम हैं? उन पे क्यों नहीं हाथ पड़ता? क्या वहां तक पहुंचते हुए पर जलते हैं? क्या है, कुछ बताएं ना। ये डबल स्टैंडर्ड्स कहां तक चलेंगे ये? और चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी की जरूरत है, और जी एक नए चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी की जरूरत है, या पुराना तो रिडंडेंट होगी? नहीं, उसी पे अमल हो जाए तो यार सब कुछ हो जाता है। वही काफी है। ये नया किन से करेंगे? अब नए जो पुरानों पे अमल नहीं करते तो उनके साथ नए बैठ के करेंगे। ये मैं बात कर रहा हूँ सियासी लीडरों की, तो उनको खुद नहीं ख्याल आता कि इस मुल्क को किधर लेके जाना है। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से, अल्लाह के फजलो करम से हम लेके जाएंगे इंशाल्लाह इस मुल्क को सही जानिब। ये पाकिस्तान की सिमत को खराब किया गया है, खराब करने वाले इसके जिम्मेदार हैं, लेकिन हम इसको इंशाल्लाह सिमत को ठीक करेंगे। क्या जरदारी साहब से लाइन कट गई? क्या जरदारी साहब से लाइन कट गई सर, या कि मुस्तकबिल में हो सकता है कोई